गो टू स्कूल सुलेमान, हिरन ने बेलचक अंदाज में कहा और मुंह के भीतर जागे बनाकर निकल गया था। उसने खाली नजरों से सबको देखा। अम्मी, मुझे भूख लगी है, नाजिया की तरफ देखते कहा। बेतासुर सा अंदाज था। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? नाजिया ने वसवसों से पूछा। वो रुकी थी पर मुड़ी नहीं। नीलम की दुआ कबूल हो गई है। इसके अल्फाज पर ताहा ने नाजिया का रंग फीका पड़ते देखा था। मेरी दुआएं कबूल होती तो आज बहुत कुछ नहीं होता, नीलम ने बदल कर कहा। वो सब उठ रहे थे, जा रहे थे अपनी मसरूफ जिंदगी में। हीरा भी कमरे में से चली गई, मगर दो वजूद लोग जो वही कुर्सियों पर थे। नाजिया, नीलम उसके सामने रखी। आपकी बेटी को भूख लगी है भाभी, ताते याद दिलाया था। नाजिया ने खाली नजर से देखा। बात हमारी दुआएं पूरी होकर हमारे गले का फांस बन जाते हैं नीलम। वो अजीब से अंदाज में बोली। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी, क्योंकि समझने को कुछ है ही नहीं। नहीं, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। नाजिया ने एक कटीली नजर से देखा था। नीलम की बेटी? नीलम के बच्चे भी थे? फकीर अलवी ने इसके शोहर को मरवा दिया था, मगर क्या नीलम की कोई बेटी भी थी जो मर चुकी है? जिसकी मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी है, नीलम ने सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा। नहीं, तुम हो नीलम, तुमने मारा था उसे, तुमने ऐसे हालात पैदा किए कि वो मर जाए। नाजिया फट पड़ी थी। मैं माँ थी उसकी, नीलम ने दहल कर कहा। पर तुम्हें शर्म आती थी उसे अपनी बेटी कहते? नीलम की नजर झुक गई थी। उसकी वजह भी यही है, नीलम ने अपने पैरों की तरफ देखते कहा, क्योंकि तुमने हमेशा से मुर्तजा की बेटी की नजर से देखा। एक दफा उसे हैदर की बेटी की तरह देखो। अब वो नरमी से समझा रही थी। बहुत देर हो चुकी है भाभी, अब वक्त हाथ से निकल गया है। आवाज में बेबसी थी, दुख था। नीलम ने कुर्सी पर बैठते कहा था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब वक्त हाथ से निकल गया है। नाज़िया ने अफसोस से देखा। तहा जो इस दौरान उन दोनों को एक एक बात में फोकस कर रहा था, कुर्सी से उठा, कोट का बटन बंद किया, नीलम के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं सब ठीक कर दूंगा, उसे तसल्ली दी थी। नीलम ने जुब्बा होश से उठाकर उसे देखा तो मुस्कुरा रहा था। उसने मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ दिया था, पर तहा ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। तहा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो आज इतने साल बाद क्यों उसे बता रही थी? मगर मैंने उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। हीरा की वजह से। तहा ने भ्रमे से कौर पर उसे देखा। इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, मुझे वक्त चाहिए। तहा शुल रह गया। हीरा का नीलम के शोहर से क्या तल्लुक? मगर वो नहीं जानते थे अब वक्त हाथ से निकल गया है। नीले आसमान पर सूरज अपने शान से खड़ा था, मगर हवा में खनकी सी थी। ऐसे में हम मसरूफ तरीन शहर कराची के शीशे से बनी इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जो सबसे ऊंची होने का दावा करती है। बाहर से वो नीले पानी जैसे और गहरी काली रात जैसे। अलवी एम्पायर की एक ब्रांच बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर शीशे की दीवारों के पार वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खड़ा था। कमरा नीली रोशनी में नहाया हुआ था। लंबी मेज के सब बैठे थे, अख्तर, शिरोज, मुस्कान, मरीज और कुछ क्लाइंट्स। ताहा बज़ाहिर ट्रांसपेरेंट शीशे से बाहर देख रहा था। दूसरी नशिस्त पर बैठा देर उम्र पर परेशान लगता था। सर, मेरे इल्म में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसने फिक्रमंदी से कहा। यानी इस पर अमल हैदर अलवी को करवाना था। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है भी, तो हमें इसका तोड़ निकालने से पहले ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ के मुतालिक। अकबर ने बात जारी रखी। और पप्पू की बेटी? साहब की सर्द आवाज़ गूंजी थी। नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। शाहनवाज अलवी के इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है? मस्त रिस्पॉन्स है सर, इस दफ़ा भी वो ही कामयाब होंगे। अकबर पुरजोश से बोला था। नहीं, उन्हें जीतना नहीं है। ताहा की बात पर वह सब चौंक पड़े। पर सर, अकबर ने बोलना चाहा, मगर ताहा के मुद्दे ही जुबान बंद हो गई थी। अच्छा ही था वह इन आंखों को ग्लासेस के पीछे छुपा कर रखता था, वरना जितनी दहशत इन आंखों में थी, अकबर तक की रूह काम जाती। अल्लाह ने उसकी शख्सियत में वहशत से इतना नुमाया रखा था कि दिल पर हेबत तारी हो जाती थी। अलबीस माफ़ नहीं करते, बस उन्होंने मेरी बीवी को मुझसे छुपाया है। 6 साल, 6 साल तक मैं समझता रहा वो मर चुकी है। 6 साल की तकलीफ का अंदाजा तब होगा जब उस तक की 5 साल की मेहनत रायगा जाएगी। वो सर्द लहरी, वो गुस्सा, वो तपिश, सब इसकी जुबान पर खपड़ लग गया था। मुझे कॉलेज से छुट्टी क्यों करवाई? मुस्कान ने चेयर पर बैठ पीछे की तरफ वजन डाला और झूठे बोली, मगर ताहा की एक नज़र पर सीधी हो गई थी। तुम्हें मैनर्स सिखाने के लिए। अकबर, शाह वाला प्रोजेक्ट इसे दो, ताहा ने नागवारी से कहा। क्या?
मुस्कान की आंखें क्या हलक तक बाहर आ गया था। मैं अभी पढ़ती हूँ। राह फरार चाही थी। तो पढ़ो मगर काम भी करो। ताहा के तासरात नरम पड़े थे। क्यों? ये अभी जिंदा है ना, मैं क्यों काम करूँ? मुस्कान ने मोइस की तरफ इशारा किया था। तो इसके मरने के बाद करोगे? ताहा ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते कहा। मैं कहाँ से आ गया? मोइस तरफ गया था। जिस तरह से ताहा की मुखालफत की थी, कोई भी नहीं थी वो उसे मार भी देता। तुम्हें तो शौक है ना दरमियान में आने का। ताहा ने उसे याद दिलाया जो वह भूला ही नहीं था। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, मुझे इस सब से बाज रखे। मोइस ने हाथ खड़े किए थे। बीवी बच्चे? शिरोज और अब्दस बैक वक्त हैरत से बोले थे। हाँ, मगर इनसे संभलते नहीं। 3 माह से वो मायके में है और तो और शराज में चलना भी शुरू कर दिया है। मुस्कान उदास सकती थी। मगर मैं क्यों काम करूँ? वो दोबारा मौजू पर आई, जबकि शिरोज और अब्दस बात पर हैरान थे। जैसे बहस का मार्जिन मिल रहा था, जबकि इन दोनों को बस हुक्म मिला था। नो अदर चॉइस। जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है आपको मुस्कान अल्वी का काम पसंद आएगा। तहा ने कुर्सी पर हाथ रखते कहा था। अगर ना आया तो मुस्कान अल्वी को तैयार रहना चाहिए। दास में ठंडक से थी। मुस्कान को सर्दी में भी पसीने आने लगे। इस चीज़ पे लेकिन गिल्टी फीवर का मधुमेह, हर एक्शन का रिएक्शन होता है मुस्कान अल्वी। और उसने मुस्कान को हिरासत दूर कर दिया। अब ये छोटी सी बच्ची उसके रास्ते में आने से रही। तभी साहिब वुड्स ने ऐसे अंदर आने की परमिशन मांगी थी। माम फायर से एक इशारे से चली थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मुस्कान को अपनी पड़ चुकी थी। वैसे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि ये लोग उसके गले का फांस बनने वाले हैं, वो कभी उनसे अच्छे से बिहेव ना करती। पर खैर, वो कुछ कर लेगी। ताहिर कमरे में आया और दरवाजे पर जाकर उसने मोबाइल कनेक्ट किया। मैम, क्या आप मुझे ये तस्वीर अपलोड करने से पहले बता सकती थी? लहजे में भरमी थी मगर एहतराम भी। अब मैं क्या सांस भी तुमसे पूछ कर लूँ? अब्दस गुस्से से बोली। एक तो पहले वो तंग थी। इस साहिर से कोई भी पोस्ट करनी होती पहले इससे पूछो। कभी कभी तो ये खुद भी बयान झाड़ देता था। कभी कभी अब्दस को लगता है अलविज ने साहिर को नहीं, साहिर ने अलविज को काम पर रखा है। मतलब हद है यार। आउटिंग के लिए बाहर जाओ तो आपने अपनी लोकेशन ऑन क्यों की? आपने इस पहाड़ के साथ तस्वीर क्यों ली? आपने सलमान की तस्वीर क्यों शेयर की? हद है मतलब। नहीं, मगर आप इतनी बड़ी खबर ऐसे कैसे पब्लिक कर सकते हैं? 10 मिनट में यह खबर इतना फैल गया है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो बेबसी से बोला। कौन सी खबर? ताहा मुतस्सिस हुआ था। तो उसने अब्दस का इंस्टाग्राम ओपन किया जहाँ अब्दस और जुनी की तस्वीर थी। तो अब्दस गुस्से से बोली। अपने कैप्शन में लिखा है मिसेस ताहा अलवी। वो ठहर ठहर कर बोला। मुस्कान का जोरदार कहका पूरे हाल में गूंजा था। व्हाट्स सो फनी? ताहा ने दबे दबे गुस्से से कहा। मुस्कान संजीदा सूरत बनाकर बैठ गई। मैंने अब्दुल से सत्ते के हाथ में बोलना चाहा मगर बोल ना सके। ये आपने नहीं किया, ताहिर बेबसी से बोला था। तो तुम कह रहे हो कि 2 माह में तुम्हें दूसरी दफ़ा तुमने सॉफ्टवेयर चेंज किया मगर फिर भी अब्दुल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया? मोइज ने ऐसे कहा जैसे महसूस हुआ हो। ताहिर ने आंखें छोटी करके उसे देखा था। जी सर। और बलाखिर हार मानते गलती कबूल कर ली गई। पर सर, ये सॉफ्टवेयर तो अभी मार्केट में सही से आया भी नहीं है। चंद गिने चुने लोगों के अलावा किसी को इसका नाम भी नहीं पता। इस हैकर ने इसे हैक कैसे कर लिया? वो धीमी आवाज में बोला था। और ये सॉफ्टवेयर बनाया किसने है? मोइस जैसे कुछ जानने को कुरेद रहा था। पता नहीं सर, डेमो के लिए मैंने मैम के मोबाइल पर यू कैन गो। अभी तो बोल रहा था कि ताहिर ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। वो अपना समूह लेकर रह गया था। 1 2 3। मुस्कान की मुस्कुराती नजर ताहा पर थी। सबने मशकूक नजर से गुजरी। एंड अभी वो आगे बोलती कि ताहा का फोन बजा। नीलम की कॉल थी जो फौरन कॉल पर लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गई। कितना ही मसरूफ था और नीलम की कॉल जरूर उठाता था। अब 6 साल बाद तो इनका रिश्ता नॉर्मल होने लगा था। वो उसकी रोटी से सकती आवाज़ पर वो तरफ ही उठा था। वो फौरन से उठा मगर नीलम के अल्फाज ने उसके पाँव जामद कर दिए। ताहा, रूनी से शादी कर लो मेरे लिए। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, ये कर दो। मेरी ज़िंदगी भर की महज सिर्फ तुम हो। मुझे मायूस मत करना। मुकम्मल बात जान ताहा के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। रईस सलवी ने नीलम और नाजिया की सुलह करवाने को सबको जमा किया था मगर हिना ने नीलम को वादा खिलाफ कह दिया। अहद तोड़ने वाली। नीलम जिस तरह की मेंटालिटी रखती थी इस बात पर भड़क गई थी। पर वो अपने किसी वादे की नहीं, हीरा और ताहा के निकाह से पहले नीलम ने जो आबदार से वादा किया था उसकी बात कर रही थी। जो आबदार ने भी इसकी हिमायत शुरू कर दी। अब अगर ये शादी ना हुई तो नीलम वादा खिलाफ कहलाएगी। ऐसे में नीलम के लिए खुद से नजर लाना मुश्किल हो जाता। अगर हो गई, ताहा जानता था कि हीरा इसे छोड़ देगी, जो कि नामुमकिन के करीब था, पर करीब था। उनका रिश्ता पहले ही सिर्फ पार्टी रह गया था। ऐसे में दूसरी शादी नहीं। तो यह मुर्तज़ा है। अगर इससे कुछ बांटना पड़े तो वो उसे छोड़ देती है। जैसे लरैब को छोड़ दिया, जैसे नाजिया को छोड़ा था, जैसे अब वो उसे छोड़ना चाहती थी। सब ने उसकी गैर होती हालत देखी थी। आउट।
वो गरजदार आवाज़ में सहारा ही तो था। एक दफ़ा तो सबके दिल हलक में आ गए थे। 10 दिन है आपके पास मिस्टर अल्वी, मुस्कान की चैलेंज करते हुए उसे बहुत कुछ बता रही थी, यानी ये सब बहुत पहले से प्लान था। यहाँ क्या हो रहा है? मोइज ने रच कर पूछा। जो तुमने देखा, मिस्टर अल्वी की शादी हो रही है सुनी से 10 दिन बाद। और वो रुकी, मेज पर कोहनी रखते आंखों को हुई हथेली पर थोड़ी रखते ताहा को फोकस किया था। और 11वें दिन हम सब आज़ाद होंगे, हमारी हैप्पी फैमिली, जिसमें तकदीर हुई कि किसी गुनाह का कफारा हैदर नहीं अदा करेंगे। और मजबूत अंदाज में बोले। वो भूल गया था, ये बच्ची भी हैदर अल्वी की बेटी है। वो अब्बू की नफ़े से मुस्कान को देख रहा था। आउट, अब की आवाज़ में वो गरज ना की, सब बाहर चले गए। फिर मुझसा, तो खेल शुरू कर दिया तुमने? आंखें मेजते ही उसका चेहरा हर तरफ छा गया था। मगर तुम भूल गए, खेल शुरू भी अल्वीज करते हैं और ख़त्म भी। कुर्सी की कुर्सी पर सर टिकाए एक सर्द सांस लेते खुद को पुरसुकून किया था। और इस खेल के आखिर में तुम खुद इस खेल को ख़त्म करने की फरियाद करोगी। अब तो उसका चेहरा पुरसुकून था, तनाव का कोई रंग नजर नहीं आ रहा था। और 11वें दिन ताहा अलवी होगा, मेरा ताहा अलवी और सुलेमान अलवी, हमारी हैप्पी फैमिली। उसने आंखें खोली तो बस रुक गई। रेत कांच के गिर्द सुर्ख डोरे उसकी वहशत में इजाफा कर रहे थे। उस पर घनी पलकों की छाया ने स्याह ग्लासेस पहनकर उनको छुपा लिया था। गले में पहने टाई की नाट को ढीला करते किया, ऊपर के दो बटन खोले, जैसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। मुश्किल ही तो था। ऐसा पहली दफा था जब ताहा अलवी के पास के मुकाबले के बारे में मालूमात नहीं थी। और किसी भी जंग में सबसे अहम मुकाबले की ताकत और कमजोरी का इल्म होता है। अगर वो कुछ नहीं जानता था, क्योंकि हिरामुद्रा से तमाम मालूमात फकीर रवि ने मिटा दी थी, और जो जानता था वो बेकार था। तभी दिमाग में झमाका सा हुआ। लरेब, वो कहाँ है? हिरा के मरने के बाद उसने लरेब का सोचा ही ना था। अगर उसकी मालूमात के मुताबिक वो पाकिस्तान आने के बाद कहीं दिखी नहीं थी, मगर इस वक्त वो कुछ सोचने की हालत में भी तो ना था। नहीं, वो अपनी बीवी का मुकाम हिरा के अलावा किसी को नहीं दे सकता। उसके कितने ही तल्लुक क्यों ना रहे हों, लेकिन कोई भी हिरा मुर्तज़ा का मुकाम नहीं पा सकती थी। और सब एक रात का खुमार होता था कि दूसरी तरफ नजर को तलब तक ना होती। मगर हिरा वो तो ऐसे थे कि तमाम जिंदगी भी देखता, पलक झपकने की फुर्सत ना मिलती थी। शाम ढलते तक सूरज का जोर टूट चुका था। सर्दी अपना सर दिखाने लगी थी। सूरज अपनी कुचाल में छुप बैठने को बेताब था। नीले आसमान में सुर्खी घुल रही थी। ऐसे में अल्वी मैंशन के पीछे मौजूद कब्रिस्तान में विको तो अपनी तमाम तर वहशत के साथ खड़ा था। दूर खड़ी कार के पीछे भी निशस्त पर था। स्याह शर्ट के बाजू कोहने तक मुड़े थे। सफेद धुंधले रंगत में नीली नसें वाज़ेह थीं। टाई गले में वैसे ही झूल रही थी। अब तक उसकी नाक कसा नहीं गया था। बिखरे स्याह बाल और वहशतज़दा गई आंखों में सुर्ख डोरे, अलबत्ता चेहरा सपाट था। उसकी नज़र सामने मौजूद मिट्टी के ढेर की तख्ती पर थी। फकीर अल्वी वल्द रईस अल्वी। वो अपने बाप की कब्र के पास खड़ा था, मगर दुआ के लिए हाथ बुलंद ना कर सका। उसके मरने से पहले उसका बाप ही तो उसे ऐसा बनाकर गया था। वो लब जिन पर हर वक्त कोई ना कोई जिक्र होता था, इस वक्त सख्ती से बेचे हुए थे। जिंदगी के इस मुकाम पर आकर उसने हिम्मत ना थी कि वो वापस जा सके। उसने हाथों की तरफ देखा। अब वो कमजोर और नातवा नहीं थे, मगर इन पर इतने जानों का खून था कि शुमार नहीं। नजर भटक कर अपने लिबास पर गई तो उसकी कीमत को अंदाजा नहीं था। पर अब वो फटा पुराना नहीं था, ना ही कहीं से सिया गया, मगर एक जर्रा भी ऐसा नहीं था जो हराम ना हो। इस वक्त आपको इस 12 साल के ताहा की ज़रूरत है मिस्टर अली, मगर अब मैं 12 साल का नहीं रहा। बोलते वो इसकी ग्रीव आंखों में वो कर्ब था, किसी को भी मोम कर देता। ये दुनिया ऐसी तल्ख फितरत है कि इंसान ना उसे अपना सकता है, ना झुठला सकता है। सूरज की सुर्खी घुलने लगी और आसमान स्याह हो गया। तारे अभी नहीं निकले थे, मगर चांद की खजूर की डाली नुमा धुंधली नकीर नजर आने लगी थी। अली मैंशन की शानदार इमारत अपनी शान को साथ रही थी। ऐसे में वह स्याह कार भरे गेट को अबूर करते अंदर दाखिल हुई थी। अब कि वो कदर पुरसुकून था। टाई गले से उतर के पिछली नशिस्त पर जा चुके थे। ग्लासेस भी डैशबोर्ड पर पड़े थे। अली मैंशन में जैसे ही उसके कदम दाखिल हुए, नीलम की सूजी आंखों ने एक उम्मीद से उसे देखा था, और यही आकर ताहा अली कमजोर पड़ जाता था। वही होगा जो आप चाहती है पुप्पो। उसे लगा वो नहीं कोई और बोल रहा है। नीलम की होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, मगर वो उसके कुछ बोलने से पहले ही सीने चढ़कर ऊपर चला गया था। वो जानता था कि उसकी मुंतजर होगी, और सुलेमान भी। एक सर्द सांस हवा के सुपुर्द करते दरवाजे को खोला तो वो दोनों सामने ही थे। कमरे में अंधेरा था, मगर आधी दीवार जितनी स्क्रीन पर कोई एनिमेशन फिल्म चल रही थी, जिसकी रंग बिरंगी रोशनी दोनों को रोशन कर रही थी। वो सीधा चेंजिंग रूम में गया। स्याह ट्राउजर पर स्याही टी शर्ट पकड़ते उसके हाथ रुके थे। अगर हीरा मुर्तज़ा से तकलीफ देगी, ये तकलीफ दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। शर्ट
छोड़ते उसने स्याह बनियान को पकड़ा था। फ्रेश होकर बाहर आया, वो दोनों अब भी वैसे ही बैठे थे। अम्मा, गोकू मार क्यों खा रहा है? अपने फेवरेट कैरेक्टर को मार खाता देख सुलेमान को अफसोस हुआ था, क्योंकि वजीटा ज्यादा ताकतवर है। पर हीरो तो गोकू है ना, कैकारोट कहा के लब बेख्तियार हिले, जबकि सुलेमान तो उछल पड़ा था। बाबा, यू नो दिस मूवी इज टू गुड, बोलते हुए वो इसका हाथ पकड़ते अपने साथ बेड पर ले आया था। ये मत देखा करो सुलेमान, ताहा ने नरमी से कहा। बट वाई? सुलेमान का मुंह उतर गया था, जबकि ताहा चुप रहा। उससे कह न सका, यहाँ तक तो ठीक है, मगर आगे जाकर हिंदुओं की तरह इस सीरीज में भी घोट यानी मुंह बोले खुदा आ जाते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सट सांस लेकर रह गया। क्यों हर अच्छी चीज बाद में बुरी बन जाती है? पहले जो चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट होती थी, अब वो बच्चों को क्या सिखाती हैं? बेहयाई, शिर्क। तुम्हें पता है आगे जाकर गोकू ज्यादा ताकतवर होगा। हीरा ने बात बदली थी। नहीं, वेजिटा ज्यादा ताकतवर है। वो जो भी कर ले, वेजिटा प्रिंस है और काकारोट एक मामूली वजीर का बेटा। ताहा ने तबसरा किया था, जैसे हम दोनों। हीरा ने उसकी आंखों में देखा था। नहीं, जैसे मैं और मार्स। ताहा ने सर्द महरी के साथ कहते रिमोट उठाकर एलईडी बंद कर दी। सलमान अपना सा मुंह लेकर रह गया। बाबा, मूवी, उसने बला की मासूमियत चेहरे पर लाते कहा था। डिनर किया आपने? ताहा ने जैसे उसके सवाल को इग्नोर किया था। जी, मध्यम आवाज में कहा। जाओ बाहर जाकर खेलो। ताहा ने उसका गाल थपथपाया, बट अभी वो बोलता कि ताहा के बदलते तासरात पर जी बाबा कहकर रह गया। सलमान कमरे से निकला तो ताहा ने लाइट ऑन की। कमरा जैसे रोशनी में नहा गया था। हीरा उठकर जाने लगी। ताहा ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? सवाल पर हीरा रुकी, पलट कर उसे देखा। उसकी नजर बनियान में से जांघ पेट पट्टी पर गई थी। मुझे लगा था कि गोली चंद दिन तक तुम्हें रोक लेगी। वो भी उसके जख्म को देख रही थी। रोक लेती अगर तुम सही जगह निशाना लेती। एक झटके से उसकी कलाई को खींचते वापस बेड पर बिठाया था। अब ये मत कहना कि निशाना चूक गया था। पॉइंट ब्लैंक की रेंज से तुम्हारा निशाना चूक गया। ताहा के लबों पर बिलफड़े मुस्कुराहट थी। नहीं, एक गोली से मारकर मैं किसी की बददुआ नहीं ले सकती थी। मैंने उसकी वहशत आंखों में देखते कहा। ताहा ने दिल से ख्वाहिश की काश उसकी आंखों में अपना अक्स दिख सके, मगर नहीं था। यानी वो अब भी उसे नहीं देख रही थी, मगर वो मजबूत बना रहा। और जो तुमने नीलम के साथ किया उसका जवाब दोगी? ताहा ने नरमी से बोलते हुए उसकी नब्ज पर अंगूठा रखा। हीरा की नब्ज बहुत धीमी थी, मगर चेहरा सपाट था। नीलम ने वादा किया था और भूल गई। मैंने बस याद दिलाया। हीरा ने बेडशीट को देखते कहा। स्याह रंग, ये स्याही इस शख्स ने उसकी जिंदगी में भी भर दी थी, जबकि ताहा ने देखा तो कोई दुख नहीं था। सुकील भी कहता था और नीलम कहता था, और ताहा नीलम की कठपुतली है। वो जो कहेगी ताहा करेगा। और आज साबित हो गया था। इतने साल बाद भी वो उसे इनकार नहीं कर सकता था। ताहा तकिए पर गिरने के उसे अंदाज में लेटा, मगर उसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। ना ही छुड़वाने की कोशिश की गई। वो अब उससे हाथ नहीं छुड़वाती थी, जैसे कुछ महसूस ही ना होता हो। और इससे क्या होगा? ताहा की नजर उसके चेहरे पर थी, जहाँ पर कुछ नहीं था, जैसे कोरा कागज। वक्त आने दो। वो अब भी वैसे ही बैठी थी। हीरा, क्या सब नॉर्मल नहीं हो सकता? ताहा ने बगौर उसे देखा। सफेद लिबास सादा था, जैसे कफन हो, उस पर सफेद हिजाब। दर्द बढ़ता जा रहा, मगर न जाने क्या था जो ताहा अरबी को इसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। शायद इसलिए कि उसकी स्याह जिंदगी में वाहिद रंग थी। नीलम तो कहती थी तुमने कभी टीवी मोबाइल नहीं देखा था, तो ड्रैगन बॉल कब देखे? सरसरी से सवाल। छुप कर देखता था। ताहा ने उसकी कलाई छोड़ी और बाजू सर के नीचे रखा। कोई कह सकता था कि 24 घंटे पहले हिरन ने उसे गोली मारकर मौत के नजदीक कर चुकी थी, जब फिरोज के कमरे के बाहर पौधों की देखभाल करते थे। ताहा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो कैसे उसके बारे में छोटी छोटी बात भी जानती थी, मगर वो कुछ नहीं जानता था। हाँ हीरा, मेरा सवाल वही है। अब के वह संजीदा हुआ। मुझे वजीटा कभी नहीं पसंद था। ताहा ने सर्द सांस ली। यानी कुछ भी हो जाए वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगी, मगर जब वो ट्रंक्स के लिए बदलने लगा, जब उसने बुल्मा और ट्रंक्स के लिए जान दी, तब वो मुझे अच्छा लगने लगा था। वो अब भी इस स्याह चादर को देखती बोल रही थी। हीरा, एक हैप्पी फैमिली, ताहा कहने के बल रोते बोला। वो गोकू जितना ताकतवर भी हुआ, मगर अब तक मालूम नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। मगर मुझे वो गोकू से अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो तब अपनी फैमिली के पास होता था जब उनको ज़रूरत होती थी, मगर गोकू पास नहीं होता था। वो बेखुदी में बोल रही थी। हीरा, सुलेमान को एक प्रॉपर फैमिली चाहिए। ताहा ने बाजू से पकड़ा। वो गिर ही गई थी। वो छटपटा गया। उफ, उसे पैनिक अटैक आया था। उफ, वो क्यों ना समझ सका इतना सब होने के बाद भी वो इससे बात कर रही थी। वो क्यों ना समझा उसे पैनिक अटैक भी आ सकता है। सब उसे अच्छा समझते हैं क्योंकि उसे अच्छा दिखाया जाता है। सब इन दोनों की टीम को बेस्ट समझते हैं, मगर क्या इन दोनों ने सोचा
کہ وہ تب وہاں نہیں ہوتے جب ان کی فیملی کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے توقیر الوی اور حیدر الوی وہ نہیں تھے جب مجھے ان کی ضرورت تھی. طاہا جو اسے سیدھا کرتے دعا کھلانے والا تھا اس کے ڈار کا کھنگال سے اس کے ہاتھ رکے. وہ اپنی بات کر رہی تھی. اوپر جسے کارٹون سمجھ رہا تھا وہ اپنی بات کر رہی تھی. ہیرا میں ہوں نا, ہمیں مسٹر الوی کی ضرورت نہیں. طاہا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایسا لگا جیسے وجود میں جان ہی نہیں, اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا. ہیرا سب ٹھیک ہے, مگر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی. اور طاہا وہ تو وہی کا وہی رہ گیا تھا. وہ آج 6 سال بعد بھی ہی تھا. وہی طاہا جو اس سے محبت کرتا تھا, جو اس کی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا مگر نفرت نہیں. وہ ہیرا مرتضیٰ کو اب اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا. اسے ہیرا کو پانا تھا, گنوانا نہیں. مگر اسے پینک اٹیک کیوں آیا؟ بڑی سے بڑی بات پر اسے پینک اٹیک نہیں آتا تھا. مگر کیا ہوا؟ اس نے ایکسس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کیا, نیلم کو پرووک کیا اور طاہا اور زونی کی شادی کی بات کر. پھر سلیمان سے نارملی بہیو کیا. مگر اس سے پہلے کہ طاہا سے اپنی سرجری کا بتاتا اسے پینک اٹیک آ گیا تھا. اس نے ایک نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا. اس کی صحت دن بدن بگڑ کیوں رہی تھی؟ رنگت زرد پڑ رہی تھی. طاہا اسے سیدھا کرتے, اس پر کمفرٹر درست کرتے کمرے سے نکل گیا. ہیرا ڈسٹرب تھی, اسے پراپر نیند کی ضرورت تھی. لائٹ آف کی, کمرے کا دروازہ بند کیا تو سامنے سلیمان کھڑا تھا. تم یہاں؟ بابا اٹس جسٹ 7. وہ منہ بسور کر رہ گیا. طاہا نے اسے اٹھایا. سلیمان تم خوش ہو؟ طاہا نے اس کو گال تھپتھپاتے پوچھا. نو بابا, طاہا کے گلے میں بازو حائل کرتے کہا تھا. طاہا اسے لے زینے چڑھنے لگا. بابا ہم اوپر جا رہے ہیں. کافی دیر خاموشی کے بعد سلیمان بولا. جی, یہ لفظی جواب. بابا آپ زونی پھپھو سے شادی کر لیں گے؟ ذرا ہچکچاتے پوچھا تھا. تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نہ کریں, وہ منمنایا تھا. کیوں؟ طاہا نے دیکھا وہ اداس لگتا تھا. میں حاشر جیسا نہیں بننا چاہتا, وہ اداسی سے بولا. طاہا جانتا تھا حاشر سلیمان کا دوست تھا جس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی. طاہا حاشر کے باپ لقمان کو جانتا تھا. بابا اسٹیپ مدر بہت بری ہوتی ہے, وہ مارتی ہے, وہ ڈاکو میں لاک کر دیتی ہے. بابا سے کمپلین کرتی ہے, ڈانٹتی ہے. سلیمان اسے اپنا اندر کے ڈر بتانے لگا تھا. تب طاہا نے شدت سے خواہش کی کاش وہ بھی بچہ ہوتا جیسے ہی نیلم سے اپنے ڈر شیئر کرتا تھا. کچھ نہیں ہوگا سلیمان, آپ کی کوئی اسٹیپ مدر نہیں آنے والی. طاہا کے بولنے کی دیر تھی کہ سلیمان نے اس پر پکڑ کرتے سخت کر لیا. طاہا کے قدم زینے سے وہیں رکے تھے. پھر اسے اپنے گال پر نرم سا احساس ہوا. ایک پل کو لگا اس کی تمام تر تھکن دور ہو گئی تھی. اس نے سلیمان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا. اس کی سی آنکھیں چمک رہی تھیں. یو آر دی بیسٹ بابا, وہ چہک کر بولا تھا. طاہا مسکرا دیا. شاید وہ اتنا بھی اکیلا نہیں تھا. کوئی تھا جو بنا کسی فائدے کے اسے چاہ سکتا تھا, جس سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگے گا. بابا, سلیمان کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا. یہ کس کا روم ہے؟ سلیمان نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا. طاہا نے چمبے سے اسے دیکھا. وہ تو 4th فلور پر جا رہا تھا مگر تیسرے پر ہی رک گیا. یہ تو توقیر الوی کا پورشن تھا. ایک ان کا کمرہ, ایک اسٹڈی, ایکسرسائز روم, اسٹور روم, فیروز کے بچپن کا کمرہ. یہ کس کا کمرہ تھا؟ وہ تو بچپن میں ڈر کی وجہ سے کبھی یہاں آیا نہیں تھا. آتا بھی تو بس بالکنی کی حد تک, صفائی وغیرہ کرنے, مگر یہ کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا. یا شاید کبھی غور ہی نہ کیا تھا. دیکھتے ہیں. مسکرا کر گئے دروازے کی طرف بڑھا. طے رنگ دروازہ تھا جس پر سفید پینٹ تھا. دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ شیروز کی آواز پر رکا. مسٹر الوی. گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا. سلیمان کو نیچے اتارا تھا. یہ کس کا کمرہ ہے؟ میری بہن کا. مختصر سا جواب. بہن؟ آپ کو جھکا کر پوچھا. جی. صرف سانس لی تھی. امی نے بتایا تھا انہوں نے کوئی بچی اڈاپٹ کی تھی. اس سے پہلے وہ ملتی امی کی ڈیتھ ہوگی. مجھے لگا وہ مجھے بہلا رہی تھی کیونکہ کبھی کوئی ظاہر ہی نہیں ہوئی. سرسری سے انداز تھا. طاہا مسکرایا. سلیمان, یہ آپ کی ماما کا کمرہ ہے. طاہا کو بتانے کی دیر تھی کہ شیروز پر جیسے الوی مینشن کی چھت گری تھی. ماما. جیسے ہی طاہا نے دروازہ کھولا دھول نے اس کا استقبال کیا تھا. کمرے میں اندھیرا تھا. اندھیرے میں ہاتھ بڑھاتے لائٹ آن کی تو ایک بار آنکھیں چندیا گئی. تمام کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا. کشادہ سا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار شیشے کی تھی مگر اس پر سیاہ پردے تھے جن پر اب جالا اور دھول جم چکی تھی. سینٹر میں جہاز سا ایک بیڈ جس پر سیاہ ہی چادر تھی. ایک طرف کینوس کا کچھ سامان تھا جس پر جالا لگا تھا. طاہا مبہوت سا کمرے کے اندر قدم رکھ دیا تھا. ایک طرف ہیرا کی 2 تصویریں تھیں. طاہا کو یاد تھا یہ دونوں اس کے پہلے 2 خواب تھے. ایک میں صرف ہیرا کی سی آنکھیں تھیں مگر اب طاہا جانتا تھا وہ ہیرا کی ہی تھی, اور دوسری میں وہ مکمل تھی. وہی آنکھیں, وہی ہونٹ, وہی نقوش, وہی مسکراہٹ. بس ایک فرق تھا. نیچے کیپشن میں کچھ لکھا تھا مگر اوپر اس قدر دھند تھی کہ نظر نہ آتا تھا. یہ کسی لڑکے کا کمرہ تو نہیں لگتا. شیروز نے کبرڈ کھولا تو اندر مردانہ کپڑے تھے. سلیمان بیڈ کے ساتھ رکھے ڈرار کی طرف بڑھا.
بابا اٹس یو! سلمان چیخا ہی تو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا جس میں طاہا کے بچپن کی تصویر تھی۔ کیا یہ میرا کمرہ ہے؟ طاہا بولا تو آواز میں بے انتہا حیرت تھی۔ نہیں، یہ تو کسی لڑکی کا ہے۔ اب کہ شروز کنفیوز لگا تھا۔ کیا مطلب؟ طاہا تصویریں چھوڑ کبٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں زنانہ اور مردانہ دونوں کپڑے تھے۔ مردانہ 18-19 سال کے لگ بھگ، جبکہ زنانہ 8-10 سال کی بچی کے۔ یہ کیسا کمرہ ہے؟ طاہا نے عجیب نظروں سے سب دیکھا تھا۔ ایک طرف بک شیلف تھی جس میں تاریخ الجین جن کی کتابیں تھیں۔ بابا، آپ کے مام کی پکس ہیں تو آپ دونوں کا ہے؟ سلمان معصومیت سے بولا تھا۔ ڈریسنگ میرر میں بھی دونوں طرف کا سامان تھا جس پر گد لگی تھی۔ طاہا ان پینٹنگز کی طرف بڑھا۔ یہ تو کھو گئی تھی، تبصرہ کیا گیا۔ کچھ بھی کھوتا نہیں مسٹر الوی، وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے۔ شیروز محبوب سا بولا تھا۔ تصویر دیکھ گمان ہوتا تھا کہ اصل لڑکی ہو۔ طاہا نے تصویر اتاری اور اپنی بنیان کے ساتھ رگڑ کر صاف کی۔ شیروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی طاہا الوی ہے جو نہ ذرا سی گرد برداشت نہیں کرتا تھا؟ حور عین! طاہا نے کیپشن پڑھا تھا، بڑی بڑی سی آنکھوں والی۔ ہیرا کی آنکھوں پر کیپشن یہ لکھا تھا۔ یہ لکھائی تو تقریر الوی کی تھی، یعنی اس کی پینٹنگ تقریر الوی کے پاس تھی، اور چہرے پر 7 پرتوں میں۔ تقریر الوی نے یہ کیپشن کیوں لکھا ان پینٹنگز پر؟ مسٹر الوی، آپ نے کہا کہ ہیرا مطلب بابی میری بہن ہے، تو مدعے پر آیا تھا۔ ہاں؟ طاہا یک لفظ سے جواب دیتا تھا کہ شیروز کی آنکھیں باہر کون تھیں، پر لفظ حلق میں ہی دم توڑ گیا۔ وہ 3 سال امی کے ساتھ رہی تھی اور مسٹر الوی کو بڑے ابو کہتی ہے۔ طاہا نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا کہ شیروز 2 منٹ بھی وہاں نہیں رک سکا تھا۔ بابا، یہ کس کا روم ہے؟ سلمان نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ ڈونٹ نو۔ ہیرا سو کر اٹھی تو سورج اپنی چوبند پر تھا۔ فجر کا وقت گزر چکا تھا۔ اٹھی، وضو کیا اور چاشت ادا کی۔ باہر آئی تو سب اپنے کاموں میں لگے تھے۔ طاہا سمیت باقی سب جا چکے تھے۔ تناظر سے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ نرمی سے پوچھا۔ امی پلیز، بکتائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ہیر، کیا ہوا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے اس نام سے مت پکارے۔ وہ دہاری تھی۔ اس طرح کہ الوی مینشن کی دیواریں کانپ اٹھی تھیں۔ ناظر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ رئیس الوی جب ویل چیئر پر اپنے کمرے سے نکلے تھے غصے سے بولے۔ چپ کر جاؤ سب! وہ پھر سے چلائی۔ ہیر، کیا ہوا ہے؟ موری سے شور سن کر اندر آیا تھا۔ فکر مندی سے بولا۔ نہیں ہے یہ میرا نام، سمجھ نہیں آتی تانوں؟ چلاتے میز کو ٹھوکر ماری تو فریج پر گرنے والے انداز سے فرش پر گرتا چکنا چور ہو گیا تھا۔ اللہ حافظ!